हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक अपन ने बीटा गामा फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस किए एग्जाम्पल 12th तक। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन है, प्रूव दैट गामा 1/3 का स्क्वायर अपॉन गामा 1/6 इज इक्वल टू रूट पाई इंटू 2 की पावर 1/3 अपॉन रूट 3। तो बेटा इसको प्रूव करने के लिए अपन ने जो लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था उसकी मदद लेंगे। गामा n गामा 1 माइनस एन इसको टू पाई अपॉन साइन n पाई का। ठीक है, चलो तो 1/3 दिख रहा है तो मैं काम करता हूँ 1/3 रख देता हूँ इसमें। तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, सिंस ये फॉर्मूला यहाँ लिखना है, फिर पुट n इज इक्वल टू 1/3। तो क्या मिलेगा, गामा 1/3 गामा 2/3 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो पाई अपॉन साइन पाई/3, साइन पाई/3 की वैल्यू होती है रूट 3/2। तो कुछ मिलता जुलता तो आया। एक अपन को इसकी वैल्यू चाहिएगी 1/6 की, गामा 1/6 की। तो गामा एक बार पुट n इक्वल टू गामा n इक्वल टू 1/6। तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, गामा 1/6 गामा 1 माइनस 1/6 5/6 इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/6। साइन पाई/6 होता है 1/2। तो इससे पता चलेगा गामा 1/3 इक्वल टू पाई, 2 पर जाएगा 2 पाई अपॉन रूट 3 इंटू गामा 2/3। ध्यान रखना ये रूट है, ये गामा है। नेक्स्ट सिमिलरली इससे मिलेगा गामा 1/6 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन गामा 5/6। ये वैल्यू इसको अपन यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत देंगे दोनों, तो अपन को इसका कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अपन को यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेजेंडर्स फॉर्मूला। इससे नहीं बात बनेगी, कोई बात नहीं। लेजेंडर्स फॉर्मूला क्या था बेटा, इस फॉर्मूले का प्रूवल भी अपन ने किया था। गामा m इंटू गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m ये होता है। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ m इज इक्वल टू 1/6। तो ये जो गामा 1/6 प्लस हाफ कितना होता है, यहाँ साइड में ऐड कर देते हैं, 6 एलसीएम 1 प्लस 3 4/6 यानी कि 2/3 गामा 2/3। ये यूजफुल है एक्चुअली। गामा 1/3 में भी 2/3 बना था, गामा 2/3 बना था, और यहाँ पे भी गामा 2/3 बना था। ये कैंसिल हो सकता है, देखते हैं। और रूट पाई अपॉन 2 की पावर 1/6, 1/3 माइनस 1 2 की पावर माइनस 2/3 हो गई, डॉट 1/6 गामा 1/3। ये तो अच्छा हो गया। एक काम ये तो आई थिंक हो ही गया। ये गामा 2/3 की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल के रख दी जाए, इसका यूज़ नहीं है, और गामा 2/3 की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दी जाए, तो आई थिंक ये तो सॉल्व ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अगर गामा 2/3 होगा ये अपॉन भेज देते हैं, तो ये 2 कर देते हैं और ये 1 कर देते हैं। गामा 2/3 इसको 2 पाई अपॉन रूट 3 और अपॉन गामा 1/3। तो गामा 2/3 की जगह पर रख देते हैं 2 पाई अपॉन रूट 3 इंटू गामा 2 पाई/3 रूट 3 इंटू गामा 1/3। ये इसके वैल्यू दी फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक, हो गया ये तो सॉल्व। रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 2/3 गामा 1/3, ये उधर भेज देते हैं, ये यहाँ भेज देते हैं। 2 पाई 2 की पावर माइनस 2/3 अपॉन रूट 3 रूट पाई इसको टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा गामा 1/3 का स्क्वायर अपॉन गामा 1/6। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, उसका ये सिंपली हो जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट गामा 1/n
गामा 2/n, गामा 3/n अप टू गामा n माइनस 1/n, 2 पाई की पावर n माइनस 1/2 अपॉन n की पावर 1/2, जहाँ पे n इंटीजर है और n जो है ग्रेटर देन 1 है। ये अपन को प्रूव करना है। तो इसमें अपन लास्ट वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, गामा n गामा 1 माइनस n इसको टू पाई कोसेक n पाई, इसका यूज़ करेंगे। या अपॉन में लाओगे तो साइन भी हो सकता है ना, साइन वाला यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा लास्ट में, साइन n पाई। ठीक है बेटा। अब मैं काम करता हूँ, लेट इसको मान लेता हूँ कैपिटल M, सहूलियत के लिए मान लिया इसको मैंने कैपिटल M, और n माइनस 1/n को मैं 1 माइनस 1/n भी लिख सकता हूँ, n दोनों जगह अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो वापस m को मैं एक बार और लिखता हूँ उल्टा, गामा 1 माइनस 1/n, गामा इससे जस्ट पहला होगा 1 माइनस 2/n, एंड इससे उससे जस्ट पहले होगा 1 माइनस गामा 1 माइनस 3/n एंड सो ऑन, गामा ये लास्ट में आएगा 1/n, ये इससे पहले आएगा, ये इससे पहले आएगा एंड सो ऑन। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये m² इक्वल्स टू, सब मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ, गामा 1/n गामा 1 माइनस 1/n, ये हो जाएगा गामा 2/n गामा 1 माइनस 2/n। इस तरह करते करते गामा 1 माइनस n इंटू गामा 1/n। तो यहाँ सब जगह, यहाँ पे n टर्म्स है ना, ये सब जगह फॉर्मूला लगेगा, ये होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा एंड सो ऑन। ध्यान रखें, इसमें n की जगह 1/n है, इसमें n की जगह 2/n है एंड सो ऑन। तो अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो m² इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन, ये n की जगह 1/n आएगा तो पाई/n होगा, इधर होगा पाई अपॉन साई 2पाई/n होगा, फिर पाई अपॉन साइन 3पाई/n होगा एंड सो ऑन। इस करते करते ये लास्ट में ये n-1 टर्म्स हैं एक्चुअली, ये साइन n-1 पाई/n होगा। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे n की जगह 1 माइनस 1/n यानी कि n-1 पाई है, n-1/n है, ये चीज़ है। चलो, तो ये m² की वैल्यू क्या आ गई, पाई पाई पाई, पाई की पावर n-1 हो जाएगा, m² की वैल्यू आ गई है अपने पास पाई की पावर n-1 अपॉन ये साइन पाई/n, साइन 2पाई/n, साइन 3पाई/n अप टू साइन n-1 पाई/n। इसका फॉर्मूला है बेटा, एक बार तो ऐसे लिखता हूँ, साइन पाई/n साइन 2पाई/n डैश 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 साइन n-1 पाई/n। क्या फॉर्मूला है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 साइन थीटा/n साइन पाई प्लस थीटा/n प्लस साइन मल्टीप्लाई में साइन 2 पाई प्लस थीटा/n एंड सो ऑन, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, साइन n-1 पाई प्लस थीटा/n होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सेम है यहाँ पे, तो बस थीटा की जगह एक काम करते हैं, लेट थीटा को मान लेते हैं n∅। तो क्या होगा बेटा, ये साइन n∅, ये फाई एक थर्ड वेरिएबल माना है मैंने, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 साइन n∅ अपॉन n, ओनली 5 साइन पाई प्लस n∅ अपॉन n। तो एक काम करता हूँ, इसको पाई/n अलग कर देता हूँ, n∅/n को मैं ओनली 5 लिख देता हूँ, साइन 2पाई/n प्लस n∅/n को 5 अलग लिख देता हूँ एंड सो ऑन। इस तरह करते करते n∅ होगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा n-1 पाई अपॉन n अलग प्लस 5, सबके नीचे
एन फाई नीचे एन जो था वो डिवाइड करने के बाद ये मिला। इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ क्योंकि ये टर्म नहीं है। अब फाई को 0 मान ले मैं तो ये टर्म बन रही है पूरी, तो इसको यहाँ भेज दो साइन एन फाई अपॉन साइन फाई, और ये भी अपॉन भेजते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू साइन फाई बाय एन प्लस फाई साइन 2 पाई बाय एन प्लस फाई मल्टीप्लाई बाय डैश 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 साइन n-1 पाई बाय एन प्लस फाई। अच्छा, अप्लाई लिमिट फाई टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा अपन को? यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट फाई टेंस टू 0 1/2 बाहर साइन एन फाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल्स टू लिमिट फाई टेंस टू 0 साइन पाई बाय एन प्लस फाई साइन 2 बाय एन प्लस फाई साइन n-1 पाई बाय एन प्लस फाई होगा बेटा। अब जब फाई टेंस टू 0 अप्लाई करोगे 1/2 यहाँ पे काम करते हैं एन फाई से डिवाइड और एन फाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन एन फाई बाय एन फाई तो हो जाएगा 1 क्योंकि लिमिट फाई टेंस टू 0 है, और ये साइन फाई बाय फाई भी हो जाएगा 1, बचेगा ओनली एन, और यहाँ फाई 0 को तो होगा साइन पाई बाय एन साइन 2 पाई बाय एन साइन 3 पाई बाय एन, जो ये अपने पास टर्म थी इसकी वैल्यू आ गई एन अपॉन दिस, इसकी वैल्यू आ गई बेटा n अपॉन 2n-1, तो ये अपन लिख सकते हैं बेटा m स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई की पावर n-1, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, अपॉन इसके लिए लिखता हूँ मैं n अपॉन 2n-1 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये पावर सेम है, m स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई की पावर n-1 अपॉन n, ये स्क्वायर हो जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई की पावर n-1/2 और n की पावर 1/2 आ गया। ये प्रूव करना था। m क्या माना था बेटा अपन ने? m ये LHS माना था और ये RHS आ गया m, तो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू m, हेंस दोनों m हो गए। ओके बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। वैसे ये कुछ ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, पर फिर भी कर लेना कभी आ जाए तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, इजी क्वेश्चन है। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 0 से 1 रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। ओके, ये कैसे करेंगे बेटा? इसमें x को मान लेता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ साइन थीटा, यानी x हो जाएगा रूट साइन थीटा, तो dx हो जाएगा 1/2 रूट साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा साइन थीटा, तो x की पावर 4 होगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट होने के कारण ये हो जाएगा ओनली कॉस थीटा, और dx से लिख देता हूँ मैं 1/2 रूट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट चेंज होगी, x से 0 रखने पर थीटा की जगह 0 आएगा, x से 1 रखने का 1 स्क्वायर, साइन थीटा 1 कब होता है π/2 पर। ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये हो जाएगा 0 से π/2 1/2, ये वाला तो बाहर निकाल दिया, साइन थीटा की पावर हाफ और कॉस थीटा की पावर 2 डी थीटा हो जाएगा ना, 1/2 0 से π/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक से नहीं माइनस हाफ होगा है ना, ऊपर जाएगा तो। अच्छा, इसको मैं वो वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ जो आपको मैंने सिखाया था, गामा m+1/2 अपॉन गामा m-1/2, ये वाला फॉर्मूला था। 0 से
पाई बाय 2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे n की जगह माइनस हाफ है, तो ये अप्लाई करोगे 1/2 ऑफ माइनस हाफ है और n की जगह 2 है, तो अप्लाई कर दो बेटा। माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ अपॉन 2 1/4 गामा 3/2 अपॉन गामा माइनस हाफ प्लस 2 4 माइनस हाफ होगा 7/2 अपॉन 2 7/4 हो जाएगा। ओके, बस अब इसकी वैल्यू निकाल देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो गामा 1/4 की वैल्यू तो पता नहीं है, गामा 3/2 की वैल्यू पता है अपन को, और गामा ये तो 1/2 और 2 ये 4 हो जाएगा। इसको एज इट इज रख दो, इसको रख सकते हैं 1/2 रूट पाई रख सकते हैं, और इसको रख सकते हैं इसको 3/4 प्लस 1 कंसिडर कर सकते हैं ना, तो 3/4 गामा 3/4 रख सकते हैं। बताया था बेटा मैंने आपको गामा n प्लस 1 n गामा n होता है। n की जगह 3/4 रखोगे इसमें इस फॉर्मूला में, तो गामा 7/4 की वैल्यू ये आएगी। तो 4 से 4 ये कट जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा 1/6 गामा रूट पाई भी है, रूट पाई बाय 6 गामा 1/4 अपॉन गामा 3/4 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 16, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखना है इनको। तो 0 से 1 x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 5 dx है। ठीक है, चलो इसको ऊपर ले सकते हैं वैसे को बीटा फंक्शन में लिखने के लिए। ऊपर लिखने के बाद ये 1 माइनस एक्स की पावर 5 का होल पावर 1/2 होगा ना। एक काम करते हैं, इसमें x की पावर 5 को कुछ मान लेते हैं अपन, मान लिया अपने y, तो x हो जाएगा y की पावर 1/5, तो dx हो जाएगा 1/5 y की पावर 1/4 dy। 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1, x² हो जाएगा y की पावर 2/5 और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई ऊपर आके -1/2 dx की जगह रखता हूँ मैं 1/5 y की पावर -1/4 dy। ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी 1/5 0 से 1 y की पावर 2/5 माइनस, तो ये हो जाएगा 20, 4 टाइम गया 8 माइनस ये 5 पर गया 5, y की पावर 3/20। एक सेकंड, मैंने यहाँ डेरिवेटिव गलत कर दिया। 1/5 y की पावर -4/5 होगा, ठीक है ना, तो 4/5 होगा y की पावर -4/5 dy होगा, तो ये हो जाएगा -2/5। तो y की पावर -2/5 1 माइनस वाई की पावर -1/2 dy। ठीक है, इसको अपन बेटा -1 में होता ना, फॉर्मूला क्या था बीटा फंक्शन का, 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx होता है, तो ये बीटा mn होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n, तो यहाँ हो जाएगा बीटा m+1 n+1। अगर m-1 की जगह m है तो m की जगह m+1 आएगा, दोनों m की जगह m+1 और n की जगह n+1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा इजी रहेगा, तो मैं ये लगाता हूँ 1/5 बीटा -2/5 +1 -1/2 +1, तो ये हो जाएगा बीटा 3/5 और ये हो जाएगा 1/2। ये बीटा फंक्शन में लिखना था, ये अपने लिख दिया इजीली। चलिए इसका सेकंड एग्जाम्पल 16 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। (0 से 2 √x
4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 dx। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखना, इसमें ध्यान रखना एक्स स्क्वायर की जगह अपन को एक्स या वाई चाहिए। तो काम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर को अपन मान देते हैं 4y, ताकि क्या 4 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस वाई बच जाएगा। तो x हो जाएगा 2√y, dx आपका हो जाएगा 1/2√y dy। 2 से 2 कट गया, तो 0 रखोगे x की जगह तो y की जगह 0 ही आएगा, 2 रखोगे तो y की जगह 1 आएगा। x की √x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर हाफ, और y की जगह आ जाएगा रूट है ना, y की जगह 1/4। ये x की वैल्यू ये है ना, तो √x की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड रूट लगा दिया। 4 माइनस 4y की पावर -1/4, dx की वैल्यू आ जाएगी y की पावर -हाफ, ये ऊपर जाएगा ना -हाफ dy। ये √2 तो बाहर आ जाएगा, y की पावर 1/4 -1/2, तो ये आ जाएगा y की पावर -1/4। 4 बाहर आएगा तो उसकी पावर आएगी 1/4, तो 2 1/√2 आएगा। ये तो कट जाएगा, है ना बेटा। ये 4 की पावर -1/4 कितना होता है, 4 की पावर 1/2 की पावर -1/2 लिख सकते हैं इसको, तो होगा 2 की पावर -1/2, यानी कि 1/√2। तो मैंने ये लिखा है 1/√2। ये होगा 1 माइनस वाई की पावर -1/4 dy। तो √2 से √2 कट गया। अब बेटा वही बात, ये बीटा m+1 कॉमा ये n+1, तो ये आ जाएगा बीटा 3/4 कॉमा 3/4। ये आंसर सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 17। ये एग्जाम्पल 17 आप लोग कीजिएगा बेटा, ये इजी है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी अपन कर चुके हैं। एग्जाम्पल 17, 19 और 20 तीनों क्वेश्चंस काफ़ी इस तरह क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तीनों क्वेश्चन आप कीजिएगा। एग्जाम्पल 18 में आपको करा देता हूँ। एग्जाम्पल 18 भी एक जो अपन ने एग्जाम्पल किया था उसके बेस्ड ही है, ये मैं करा देता हूँ। क्या है बेटा, इवेल्युएट गामा 1/9, गामा 2/9, गामा 3/9 एंड सो ऑन गामा 8/9, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो अभी अपन ने कोई एग्जाम्पल किया था बेटा, एग्जाम्पल 14। यही सेम चीज़ है, बस फॉर्मूला है n की जगह 9 है बेटा, बाकी सेम चीज़ है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली आप चाहो तो पूरा कर लो, है ना, ये चाहो तो केवल इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला ही है एक्चुअली, इसमें n की जगह 9 रख लो, पर ये फॉर्मूला याद तो रहेगा नहीं, इसको अपन पूरा ही करते हैं। चलो कैसे करेंगे बेटा, लेट इसको मान लेते हैं अपन m, तो वापस m उल्टा लिखते हैं, जैसा वो क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगा बेटा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो ये होगा m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 8/9 इंटू गामा 2/9 गामा 7/9, इस तरह करते करते गामा 8/9 गामा 1/9 m स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बेटा इसका फॉर्मूला था पाई अपॉन साइन n पाई, यानी कि π/9, पाई अपॉन साइन 2π/9, इस तरह करते करते पाई अपॉन साइन 8π/9। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 8 टर्म्स है, 1 2 इस तरह 8 तक है ना बेटा, तो पाई की पावर तो आएगा 8, और नीचे वो फॉर्मूला लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला था बेटा, मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही था, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ये वापस डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला था बेटा, n अपॉन 2 की पावर n-1, तो ये आएगा साइन π/9 साइन 2π/9 डैश 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 साइन 8π/9 की वैल्यू क्या आएगी, पाई n की वैल्यू 8 है, अपॉन 2 की वैल्यू 2 की पावर 8-1, यानी 8 अपॉन 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो ये लिख देता हूँ मैं, सबकी मल्टीप्लिकेशन 8 अपॉन 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 तो ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 7 पाई की पावर 8 अपॉन 8, स्क्वायर रूट जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 2 की पावर 7/2 पाई की पावर 4 अपॉन, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। नहीं, एक काम करते ना, पहले ये काट देते हैं अपन,
2 की पावर 7 और 2 की पावर 3, तो ये आ जाता है एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर 4 पाई की पावर 8। अब एम उधर भेजते हैं, स्क्वायर उधर भेजते हैं, तो 2 की पावर 4/22 और पाई की पावर 8 हो जाता। तो एम आ जाता अपने पास, एक सेकंड, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे n की वैल्यू 9 है बेटा ना, 9 कंसिडर होगी। ये नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होगा। तो n की जगह 9 रखोगे तो ये 9 अपॉन 2 की पावर 9-1, 9 अपॉन 2 की पावर 8 होगा। ये वापस करते हैं थोड़ा सा, एम स्क्वायर आपके पास आएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन 2 की पावर 8, तो पाई की पावर 8, 2 की पावर 8 ऊपर अपॉन 9। तो m कितना आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर रूट पाई की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 और इसका स्क्वायर रूट 3। तो 2 की पावर 4 हो जाता है 16, पाई की पावर 4 अपॉन 3 विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन सेम है, ये आप लोग करिएगा। गामा 0.1, गामा 0.2, गामा 0.3। 0.1 का मतलब होता है 1/10, गामा 2/10, गामा 3/10, इस तरह करते करते गामा 9/10 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, n की वैल्यू 10 कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज आज अपनी कंप्लीट होती है। अब एक्सरसाइज फर्स्ट है आज आप कंप्लीट कर लेंगे, और डाउट्स कोई भी होंगे तो मुझे आप पूछेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।